नमस्कार, मैं रविश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एको एक्सप्रेस पर। इजराइल के ऊपर कहर बनकर टूटेगा ईरान, एक बार में दागेगा 4000 मिसाइल कर देगा। इजराइल को तबाह एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच में जंग के हालात बनते चले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पिछली बार 500 मिसाइल अटैक करके पूरे इजराइल को दहला दिया था, लेकिन अब की बार तो अयातुल्लाह अली ने ऐसा कमाल कर दिया है कि बेंजामिन नेतायाहू और डोनाल्ड ट्रंप सोचते रह जाएंगे, क्योंकि इस बार अयातुल्लाह अली ईरान से एक साथ 2000 मिसाइल किया भी छोड़ेंगे, जिसके बाद इजराइल में तबाही मच जाएगी। सब जानते हैं कि फिलहाल पिछली बार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम में दम तोड़ा रहेंगे, दिया था महेश 500 मिसाइल में, और अब की बार तो ऐसी घातक और खतरनाक मिसाइल बनाई गई है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। ईरान की मिसाइल की हर जगह तारीफ होती है। ईरान का मिसाइल बनाने का अंदाज थोड़ा अलग है और उसकी ड्रोन बनाने का तरीका भी अलग है। यही कारण है जबकि बार बेंजामिन नेतायाहू के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारी में आया। अली है इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान ने बनाया प्लान, एक साथ छोड़ेंगे 2000 मिसाइल। पिछली बार 500 मिसाइल छोड़कर ईरान ने इतिहास राजना से दिया था और इजराइल में तबाही मचा दी थी। यह तबाही इतनी खतरनाक थी कि इजराइल पानी मांगने लगा था और उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया था। लेकिन जिस तरीके से यह हमले किए गए थे, उसके बाद पूरे इजराइल में तहलका मच गया था और इजराइल युद्ध विराम की बातें करने लगा था। यही कारण था जो इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका को आना पड़ा था और उसको युद्ध विराम लगवाना पड़ा था, क्योंकि बेंजामिन नेतायाहू ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने गुहार लगाई थी और गिर गया था कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रुकवा दो। लेकिन अब की बार तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसी चाल चलती है जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही हैरान हो जाएंगे। सब जानते हैं कि अमेरिका चारों तरफ से ईरान को गरने की कोशिश कर रहा है। वह जगह जगह सैन्य ठिकाने बनाकर ईरान पर चारों तरफ से नजर रखना चाहता है और इसका खुलासा खुद अयातुल्लाह अली के सबसे करीब विदेश मंत्री ने किया है। अब इसके बाद जब अमेरिका चालबाजी कर रहा है तो ईरान अच्छे से जानता है कि अब वह समय आ चुका है जब किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता। जंग कभी भी शुरू हो सकती है, हथियारों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अयातुल्लाह अली ने पिछली बार 500 मिसाइल छोड़कर इजराइल में ऐसी तबाही मचाई थी कि सब लोग देखते रह गए थे और एयर मंत्री की डिफेंस सिस्टम ने साथ छोड़ दिया था इजराइल का। लेकिन सोचिए, अगर ईरान एक साथ 2000 मिसाइल छोड़ देगा इजराइल पर तो फिर क्या होगा? सिर्फ तबाही होगी, और ऐसी तबाही होगी कि इजराइल उसको चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान तैयारी कर रहा है। युद्ध की ईरान अच्छे से जानता है कि परमाणु को बनने में अभी अच्छा खासा समय है और इस दौरान अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे कि हमारे परमाणु ठिकाने नष्ट हो जाए या फिर हम काम नहीं कर रहा है पाए। अब बेंजामिन नेतायाहू डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नई जंग लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रहा है ईरान, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि उसका हमला ऐसा होगा जिसे झेल नहीं पाएगा इजराइल। यही नहीं, अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है, क्या हमारे दुश्मन जिनके माने की सामान्य के तार में लोगों ने युद्ध रुकवाया था, वही लोग हमारे आसपास सैनिक ठिकाने बना रहा है ताकि चारों तरफ से हमें घेरा जा सके, हम पर नजर रखी जा सके। लेकिन वो लोग कुछ भी कर ले, वो ईरान के जज्बे को खत्म नहीं कर पाएंगे। हमने जो सोच लिया वह सोच लिया। मतलब साफ है कि ईरान परमाणु को कंप्लीट कर रहेगा, न्यूक्लियर बनकर रहेगा। चाहे कोई भी आ जाए, ईरान अप्रवरता समान जाए, इजराइल आ जाए सामने या फिर अमेरिका आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने भी जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है कि अगर अमेरिका हमारे इस युद्ध में आया तो हम भी फिर इस युद्ध में कूदेंगे। मुश्किल है कि उसका विरोध खुद उसके देश में हो रहा है और लोग इजराइल को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि वह लोग अच्छे से जानते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है। भले ही गाजा में युद्ध विराम लग गया हो, लेकिन सब जानते हैं कि गजा के युद्ध विराम को तोड़ने के लिए बेंजामिन नेतायाहू हमास को उकसा रहा है और वह जानबूझकर रुखसाना है हमास के लोगों को, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि अगर हमने इन लोगों को मजबूर कर दिया हमला करने पर
तो फिर हमारे पास यह बहाना रहेगा कि पहले अटैक उधर से हुआ था, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई की। यही कारण है जो इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतान्याहू चालाकी से युद्ध विराम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद के दरिया नहीं दूसरे देश के जरिए, ताकि वह लोग पहले अटैक कर दे इजराइल पर। लेकिन हमास अच्छे से जानता है कि इजराइल की मंशा क्या है। वह जानबूझकर इजराइल को कोई मौका दे नहीं रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि हम आज के वह 200 लोग जो कि उसी तरफ फंसे हैं येलो लाइन के, और इजराइल उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि वह लोग सरेंडर कर दे और उन सुरंग से बाहर आ जाए, हम उनको अरेस्ट करेंगे या फिर हम उन्हें जिंदा चुनवा देंगे। तो वह लोग तो बाहर आ नहीं रहा है, लग गया है। उधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली के एक बयान में घमासान मचा दिया है। ये 2000 मिसाइल वाले प्लेन ने पूरे अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया। सब जानते हैं कि अयातुल्लाह अली जो बोलते हैं वह करते हैं। इस उम्र में भी अयातुल्लाह अली की खूब चलती है, और अयातुल्लाह अली ही ये कैसे दोस्त समारा है, बड़ा समरदू समारा है, जो 12 अली ही ये कैसे कोई की मोमंता में दूसरा के पास के अलावा इंसान हैं जिन्होंने इजराइल को सिर्फ 12 दिन के अंदर पानी पिला दिया था। यह वही इजराइल था जो अलग अलग जगह पर हमले करता फिर रहा था। लेकिन जब उसने ईरान पर हमला करके उसकी कृपा दिया, तो उसके बाद ईरान ने भी इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइलें दागी कि इजराइल में तबाही का मंजर था और डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका था। अब इजराइल कुछ भी कर नहीं सकता था। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने कैसी नई जंग छेड़ दी है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। पिछली बार 500 मिसाइल छोड़कर तबाही मचाई थी, इस बार 2000 मिसाइल छोड़कर पूरे इजराइल को तहसीत करने की मंशा, और इस मंशा को अच्छे से जान गया है ईरान। इसीलिए ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वह अच्छे से जानता है कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल का पीएम नेतन्याहू कभी भी हमला कर सकता है। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वह अच्छे नौ जानता है कि ईरान किस बात की भनक लग गई है कि वह चारों तरफ से ठिकाने बनाकर ईरान पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। उसको गरने की भी कोशिश कर रहा है, गरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करके अमेरिका को भी चुनौती दे दी थी। दरअसल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी बदला लेने के लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया था कतर के अंदर। और यही कारण है जब अमेरिका जानता है कि फिलहाल इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। और ईरान के लोग एक चीज अच्छे से जानते हैं कि दुश्मन को मिटाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम नाम लगाया करेंगे। ऐसा दूसरी तरफ तमाम लोग जितने भी इस जंग में एक साथ हैं, उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वह फिलहाल ईरान के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि अगर ईरान का साथ देने की बात आई तो कई ऐसे देश हैं जिनको ईरान हथियार देता है, चाहे वह हमास हो या फिर यमन के होती हो। इन तमाम देशों को ईरान एक एक कर काफी कुछ हथियार देता है, और सब जानते हैं कि यह लोग जंग के वक्त ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं और इजराइल के लिए एक मुसीबत बन सकते हैं। इजराइल के अंदर हमास का जासूस है, जंग से पहले ही दी सारी फाड़ जानकारी। हमास और ईरान ने मिलकर इजराइल को दी चेतावनी, उलझने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम तुम जानते हो क्या होगा। एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच में जंग के हालात बन गए, जहां एक तरफ गाजा को छोड़ते थे, इनकार कर दिया है हमास ने कि वहां पर भी गाजा को किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगा, और रास्ता में उसके जितने भी सैनिक फंसे हुए हैं वह भी सरेंडर नहीं करेंगे। तुमसे जो करते बनता है कर लो। हमास और इजराइल एक दूसरे से उलझ रहे हैं, कई दिन हो गए हैं युद्ध विराम लगे हुए, लेकिन यह युद्ध सरेंडर बीने के बाद विराम टूटा हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ हमास और इजराइल के बीच की दुश्मनी और उल्टी बढ़ती चली जा रही है। यह दुश्मनी काम नहीं हुई है। युद्ध विराम के बाद इस दुश्मनी ने और तूल पकड़ लिया है। दर्शन इजराइल बार बार हमास पर दबाव बना रहा है कि दुश्मनी काम के दोहराने के बाद दुश्मनी ने वह किसी भी हाल में गाजा को छोड़ दे और हथियार डाल दे। उधर दूसरी तरफ हमास की के ने ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी हाल में ना हथियार छोड़ेगा और ना ही गाजा से हटेगा, क्योंकि वह गाजा के लोगों की रक्षा कर रहा है, और अगर हमने एक बार गाजा को छोड़ दिया तो ये लोग गाजा के लोगों पर फिर से अत्याचार शुरू कर देंगे।
इसलिए हम किसी भी हाल में नहीं अपने हथियार डालेंगे और ना ही किसी के आगे हम झुकने वाले हैं। हमारी डिक्शनरी में झुकना शब्द नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम अपने सैनिकों को जिंदा बचा कर लेंगे और हमारे सैनिक रफा में तुम्हारे आगे सुरेंद्र नहीं करेंगे। दर्शन आपको बताते चलें कि रफा में 200 सैनिक फंसे हुए हैं, जहां पर इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है कि वह उन लोगों को जिंदा चुनवा देगा सुरंग में। अगर उन लोगों को जिंदा चुनवा देगा, सैनिक फंसे हुए हैं और हमारे सैनिक रफा में 200 सैनिक फंसे हुए हैं, लोगों ने सरेंडर नहीं किया, तो उधर दूसरी तरफ हमास के ने ऐलान किया है कि वह किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सैनिक युद्ध से पहले उधर थे रफा में। लेकिन अब जब युद्ध रख चुका है, तो जब समझौता हुआ तो यह साफ कहा गया था कि वह बनाने के लिए रफा में, लेकिन 200 सैनिकों को जिंदा वापस आने दिया जाएगा, वह भी सही तरीके से। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बात से पलट गया है। अब उसका कहना है कि या तो वह 200 सैनिक सरेंडर कर दे हमारे सामने, या फिर हम उनको सुरंग में जिंदा चुनवा देंगे और उधर में 100 सरेंडर कर देगा। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा है और साफ में भी कटने में देकर सामने करता है, कह रहा है कि फिलहाल हमारी बात मान लो, वरना आगे चलकर हम दोबारा साथ नहीं देंगे। सब जानते हैं कि गजा से लेकर मिडिल ईस्ट तक इजराइल ने